अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे भाकड़वाड़ी। क्रिस्पी क्रंची और चटपटी सी भाकड़वाड़ी बनाना बहुत आसान है और आपको ये छोटी मोटी बुक के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे घर पे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है आधा खोपरा नारियल सूखा, उसे बारीक काट लें। 4 से 5 हमने मिर्च लिए, 2 लौंग ली हैं और 1 काली बड़ी इलायची के दाने लिए हैं। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर लिए खसखस। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी ली है और आधा चाय का चम्मच हमने सौंफ लिए हैं। 1 चुटकी हमने हींग लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है और 1 चम्मच भरकर हमने सफ़ेद तिल लिया है और आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पर साबुत खड़ा ज़ीरा लिया है। सभी सूखे मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर शक्कर, खड़ी शक्कर जो हम यूज़ करते हैं वो डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और 2 चम्मच भरकर हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसे डाल के हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। यहाँ पर हम भाकड़वाड़ी का डो तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। इसी के साथ हमने 3 टेबल स्पून चने का बेसन लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पर अजवाइन ली है और इसे अपने हाथों की मदद से हल्का सा क्रश करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी। देसी घी डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से आटे को मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसका मोयंग अच्छा और क्रिस्पी कैसे बनाए, तो आपने आटों को अपने हाथ की मदद से सब मुट्ठी बनाना है। अगर आटे मुट्ठी बन रहे हैं तो आपके आटे का मोयंग सही है। और अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लेना है। भाकड़वाड़ी का डो सख्त रहेगा तो आपने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है और इसे अच्छे से मिला लेना है और इसका एक टाइट सा डो बना के साइड में 10 मिनट के लिए हमें रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पर भाकड़वाड़ी के जो हमने आटे का डो बनाया था उसे 3 हिस्सों में कर लेंगे और एक हिस्से को हम अच्छा सा गोल राउंड बना के इसे एक पतली रोटी जितनी हमारे घर में नॉर्मल रोटी बनती है उससे थोड़ी सी मोटी आपने इसे बराबर बेल लेना है। इस पे आपने सूखा आटा नहीं लगाना है, ना ही घी लगाना है। इसको आपको इसी तरीके से बेलना है। मैंने इसे बेल लिया है चौकोर शेप में, आप स्क्वायर शेप में से बेल लें या गोल बेल लें और इसकी थिकनेस रहेगी जितनी हमारी नॉर्मल चपाती से थोड़ी सी मोटी रहेगी। और मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है इमली और गुड़ की चटनी। अगर आपके पास ये इमली और गुड़ की चटनी नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, मेरे चैनल पे है, आप उसे देख के बना ले। अगर आपको चाहिए कि इंस्टेंट बनाना है तो आप इमली के पल्प में गुड़ को डाल के मिर्ची पाउडर डाल के इसे जल्दी से बना भी सकते हैं। यहाँ पर हम भाकड़वाड़ी का जो मसाला है वो हमने रेडी कर लिया है। उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसे हाथों की मदद से इसे चिपका देंगे। और आपने भाकड़वाड़ी का मसाला अच्छा खासा इस पर डालना है, मतलब 3 से 4 टेबल स्पून भर के डालना है। और आपने इसे इस तरीके से उठा लेना क्योंकि आप जब प्रेस करेंगे तो आपकी जो रोटी आपकी चकले पे चिपक जाएगी। और अब आप इसे रोल कर लेंगे। टाइट रोल करना है, बिल्कुल भी एयर नहीं रहे, वरना आप इसे कटिंग करेंगे तो आपकी ये जो रोल बने रहेंगे वो खुल जाएंगे। और हमने इसे इस तरीके से प्रेस कर लिया है, अच्छे से राउंड शेप दे दिया है। और इसे आप चाहे तो पतला भी कर सकते हैं, आपको जो साइज़ चाहिए आप उतनी बड़ी भाकड़वाड़ी बना लें। अब मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी और आपने इसे इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तमाम भाकड़वाड़ी को जितनी बड़ी शेप चाहिए आप उतना कटिंग कर लें और इसे अपने हाथ की हथेली की मदद से आप इसे थोड़ा सा ऐसा चिपटा कर लेंगे। इससे जो उसका शेप है वो बहुत अच्छा आ जाएगा और आपकी जो भाकड़वाड़ी का रोल है वो भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे प्रेस कर लिया है। आप भी अपने हाथों की हथेली की मदद से इसे प्रेस कर लें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भाकड़वाड़ी तैयार कर ली है। एक कढ़ाई में हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आटे के छोटे से बॉल्स बना के डालेंगे। बॉल फ़ौरन ऊपर नहीं आनी चाहिए, आटा इतना गर्म हो कि बॉल नीचे हो और उसके ऊपर बबल्स आने लगे। तो अब हम यहाँ पर भाकड़वाड़ी डाल देंगे। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रख देंगे क्योंकि आपने इसे अंदर तक के क्रिस्पी करना है। और ये भाकड़वाड़ी की पहचान है कि आपकी जो तेल इतना गर्म हो कि भाकड़वाड़ी फ़ौरन ऊपर नहीं आए, वो नीचे रहे। जब वो खुद से ही क्रिस्पी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरी जो भाकड़वाड़ी है वो नीचे ही है, बिल्कुल ऊपर नहीं आई है, वो धीरे धीरे ऊपर आएगी तेल के। और हम इसे 10 से 12 मिनट तक के
डीप फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि आपका जब अगर फ्लेम हाई रहेगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन अंदर का जो राउंड शेप है वो कच्चा रह जाएगा और फिर ये बहुत क्रिस्पी नहीं होगी। तो आपने इसी तरीके से इसे 10 से 12 मिनट तक के फ्राई कर ले। चम्मच आपने शुरू में नहीं लगाना है, जब भाकड़वाड़ी ऊपर आ जाए अपना शेप होल्ड कर लें तब आपने इसमें चम्मच लगाना है। इसे इस तरीके से हल्का सा इनकी साइड को चेंज कर दे और इसे गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होने तक के फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मेरा गोल्डन हो चुका है, तकरीबन यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक इसे फ्राई किया है। गैस की फ्लेम एकदम लो थी और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर हमारा एक बैच भाकड़वाड़ी का फ्राई हो चुका है और मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी डालूँगी। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की कढ़ाई है तो आप इसमें ज़्यादा डालें भाकड़वाड़ी, इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि इसे फ्राई करने में टाइम बहुत लगता है। तो एक साथ आपकी ज़्यादा भाकड़वाड़ी तैयार हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। आप यहाँ पर मैंने सभी भाकड़वाड़ी को फ्राई कर लिया है। अब इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तीखी, चटपटी और क्रिस्पी भाकड़वाड़ी बनके तैयार है। आप इसे टी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में तकरीबन 15 से 20 दिन तक के, और ये बहुत ही मज़े की है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।